आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने की त्योहारों के दौरान स्वच्छता का ध्यान रखने की अपील। मुख्यमंत्री ने स्वदेशी उत्पादों को खरीदने के लिए नागरिकों को दिलाई शपथ। अब से कुछ ही देर बाद एशिया कप T20 के फाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा और राज्य में जारी है बारिश का दौर। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम की 126वीं कड़ी के तहत नागरिकों से संवाद किया। उन्होंने आगामी त्योहारों के मौसम को स्वदेशी उत्पाद के साथ मनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों के मौसम के दौरान केवल घर ही नहीं बल्कि सड़कों, पड़ोस, बाजार एवं गांव की भी स्वच्छता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्र के दौरान शक्ति की उपासना की जाती है। उन्होंने कहा कि अब कारोबार से लेकर खेल जगत तक और शिक्षा से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र में बेटियां अपनी पहचान बना रही हैं। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर को मनाई जाने वाली महर्षि वाल्मीकि जयंती के संबंध में कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने ही भगवान राम की अवतार कथाओं से इतने विस्तार से परिचित कराया था। विजयादशमी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के बारे में श्री मोदी ने कहा, कुछ ही दिनों में हम विजयादशमी मनाने वाले हैं। इस बार विजयादशमी एक और वजह से बहुत विशेष है। इसी दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष हो रहे हैं। देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं RSS के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। लाखों लाख स्वयंसेवकों के जीवन के हर कर्म, हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की यह भावना हमेशा सर्वोपरि रहती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैरसिया के ग्राम जगदीशपुर में आज स्व सहायता समूहों को दीदियों के साथ मन की बात का श्रवण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सबके समग्र विकास का ध्येय लेकर आगे बढ़ रही है। किसान, गरीब, युवा, महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए पृथक पृथक मिशन चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हर घर स्वदेशी और घर घर स्वदेशी का नारा उद्घोष करते हुए कहा कि सभी को स्वदेशी अपनाने के लिए संकल्पित कराया। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी का अभियान हम सब अलग अलग त्योहार में खरीदारी करने जाएं तो आप तो माता बहनें तो याद रखती है, हमारा छोटा छोटा व्यापारी कोई भी सामान बेच रहा है उससे जरूर खरीदे। आमजन से अभद्र व्यवहार और बेहद अशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करने पर मऊगंज जिले के प्रभारी तहसीलदार वीरेंद्र कुमार पटेल को निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के साथ संवेदना, सहानुभूति और मददगार के रूप में व्यवहार करना लोक सेवक का प्रथम कर्तव्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST बचत उत्सव की घोषणा की थी। 22 सितंबर से शुरू हुआ ये उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। GST सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सुधारों से वस्तुओं और सेवाओं पर कर कम हुआ है और लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। नए GST सुधारों के अंतर्गत सरकार ने कई क्षेत्रों में करों में बड़ी कटौती की है। कृषि क्षेत्र में मखाना आधारित स्नैक्स पर GST दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कमी से यह उत्पाद घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। जूस, जैम और अचार पर GST 12% से घटाकर 5% करने से स्थानीय उद्योगों को लाभ होगा और खपत भी बढ़ेगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली निवासी प्रियांशु ने GST दरों में कटौती के इस फैसले का स्वागत किया और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। फास्ट पेस लाइफ के लिए हर दिन अच्छा खाना बनाना, अच्छा चीजें करना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग स्विच कर रहे हैं। मखाना बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गया है, जैम्स हैं, पिकल्स हैं, कि हम जल्दी जल्दी इसको कंज्यूम कर सकें। एंड अब सरकार ने तो इस पे अच्छा खासा 12% से कम करके 5% भी कर दिया, तो मेरे बजट पे तो बहुत अच्छे से ये इफेक्ट किया है। बिस्कुट पर GST 18% से घटाकर 5% और नमकीन व सॉस पर 12% से घटाकर 5% करने से पैकेज फूड की कीमतें और सस्ती होंगी। इससे खपत बढ़ेगी और उपभोक्ताओं के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। दृष्टि के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन की भावना से परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। सेवा पर्व की अपनी विशेष श्रृंखला में हम आज आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से किस प्रकार वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। लाखों परिवारों के लिए बैंकिंग और बचत की सुविधा उपलब्ध हुई है और वे मर्यादित जीवन जी रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वित्तीय समावेशन रही है। ये पिछले दशक में भारत की विकास गाथा का आधार रहा है। वर्ष 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरंभिक पहलों में प्रधानमंत्री जनधन योजना थी। ये केवल बैंक खाते खोलने तक सीमित नहीं थी, बल्कि सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन थी। जनधन अकाउंट जब खोले गए ना, वो सिर्फ बैंक का अकाउंट था ऐसा नहीं है। उसे एक स्वाभिमान मिला था कि बैंक के दरवाजे मेरे लिए भी खुलते हैं, मैं भी बैंक के दरवाजे में जाकर के टेबल पे हाथ रख करके बात कर सकता हूँ। ये विश्वास हमने जगाया है। 56 करोड़ से अधिक जनधन खातों के साथ ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहल बन गई है। इस योजना के अंतर्गत 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं और 56% खाते महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के लाभार्थियों ने इस योजना के बारे में अपने अनुभव साझा किए। पहले जो है अकाउंट नहीं था, बहुत दिक्कतें थी किसानों को। अब जब से जो है जनधन योजना चली है, उसमें खाता खुल रहे हैं। पहले सरकार में कोई नहीं फायदा था, लेकिन अब जब से मोदी जी सरकार हुई है तब से तो बहुत फायदा मिला है। इस योजना ने हर घर तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की है। साथ ही ये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का आधार और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक बन गया है। इससे कल्याणकारी योजनाओं में वितरण में आने वाली कमियों को दूर कर लगभग 3,50,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे तथा एक समतापूर्ण और सशक्त भारत का निर्माण हो सके। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह मैच रात 8 बजे से खेला जाएगा। एशिया कप के 41 वर्ष के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब दोनों टीमें फाइनल खेलेंगी। मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में आज भी जबरदस्त बारिश हुई। 24 घंटों के दौरान मुरैना, दतिया, नीमच और निवाड़ी जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में पानी गिरा। वहीं हरदा, नर्मदापुरम और खरगोन जिलों में भारी बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सिंगरौली में आज सेवा पखवाड़े के अंतर्गत DDRC केंद्र में सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र के मुख्य अतिथि में दिव्यांगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए। बैतूल जिले में अभी तक 978.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। धार जिले में प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को बड़ी संख्या में खास और आमजनों द्वारा सुना गया। कृषि विज्ञान केंद्र डिंडोरी में प्राकृतिक खेती पर कृषि सखियों का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 25 से 29 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले में नवरात्र पर देवी मंदिरों और अनेक स्थानों में विराजित दुर्गा काली पंडालों में विविध धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। सिवनी मालवा के PM श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल में शनिवार शाम को गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुना में हॉर्टिकल्चर क्लस्टर विकास कार्यक्रम अंतर्गत पात्र संस्थाओं में प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। खंडवा में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्वच्छ उत्सव 2025 के बेस्ट टू वेस्ट का आयोजन कल नगर निगम परिसर में किया जाएगा। अशोकनगर में आज स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं छात्राओं के बीच जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अशोकनगर तथा कस्तूरबा बालिका छात्रावास ईसाईगढ़ में लगाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।